नहीं तो आपको ये लग रहा है कि वो खुद विपक्ष जो है वो डीरेल हो रहा है और जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसके पीछे चलने के लिए आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये तमाम नेता मजबूर हैं? क्यों? क्योंकि वो एलओपी हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं जितनी मेरी जानकारी है कि कल जो मतलब संसद के परिसर के अंदर वो एक टॉय को लेकर दिखाना, बंदर ये दिखाना, उसके बाद एक स्टेज पे जिस तरह उन्होंने ड्रामा किया, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में भी कई तरह तरह के व्यू आ रहे हैं। भाई हमें ये क्यों करना है, हमें जब हमारे पास अच्छे एक नैरेटिव बनने के लिए ये है, ये तो फिर तो कॉमेडी हो गया है। फिर तो जोकर फिल्म बन जाएगा कि हम केवल इसी तरह करके हम खुश रहेंगे, सारी चीजें बर्बाद हो जाए। ये ऑपोजिशन के लिए इलेक्शन जीतने की कभी नैरेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास कुछ पॉजिटिव एजेंडा भी साथ लेके चलना है। भाई ये नहीं कर पा रहे, अब ये करेंगे। वो अभी तक राहुल गांधी मुंह से अभी तक निकला नहीं है। मैं इसी विपक्ष के एजेंडे को और समझने की कोशिश करती हूँ। रशीद जी, विपक्ष का एजेंडा है क्या? राहुल गांधी का एजेंडा क्या है? अखिलेश यादव का एजेंडा क्या है? वो जेनजी को टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो थिएट्रिक्स हो रही है उससे वो जेनजी टारगेट हो भी रहा है? जी मीनाक्षी, देखिए, आपने जो प्रश्न किया कि क्या कांग्रेस और विपक्ष क्या कर रहा है, कांग्रेस और विपक्ष वही कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ ने पहले किया था। युवाओं को सरकार के खिलाफ मतलब भड़काना, या युवा का जो आक्रोश होता है, निराशा होती है, उसका आप कोई भी भाव प्रस्तुत कर सकती है मीनाक्षी, उससे विपक्ष को फायदा होता है। हम स्मरण करें 1975 में क्या हुआ, जब जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन की बात करी थी। उन्होंने पुलिस और फौज से कहा था कि वो सरकार के आदेश न माने, और इस चीज को जो था उस समय भारतीय जनसंघ जो थी उसने पूरा पुरजोर समर्थन दिया था उस एक तरीके का अनार्की को। और उसकी इंदिरा गांधी की बहुत सारी कमियां थी, इमरजेंसी और तमाम एक लंबा चौड़ा अध्याय है। मेरा कहना यह है कि युवाओं को उस तरह का, उसको राजनीतिक रूप से उसका लाभ पाने का काम पूरा जनता पार्टी ने, भारतीय जनसंघ ने, कम्युनिस्ट पार्टीज ने, भारतीय लोक दल ने, जो 4 दलों का समूह था, उन्होंने सब कुछ किया। यही तकरीबन बात आती 1989 में, जब राजीव गांधी के राजनीतिक मतलब प्रधानमंत्री, वैसे प्रधानमंत्री उनका जब ढलान पे आ गए थे, उस समय बोफोर्स और शाहबानो और बहुत सारे ऐसे मामले थे, पोस्टल बिल वगैरह। उस समय भी युवाओं में बेचैनी थी, युवा उग्र थे, और उसका विपक्ष ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट दोनों ने मिलकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनाई, उसमें बिल्कुल वो सामने थे। तीसरा दृश्य मैं आपको इंडिया अगेंस्ट करप्शन का 2011, 12, 13 के समय दिखाता हूं। उस समय भी वही हुआ कि जो युवा में निराशा थी, वो निर्भया कांड और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, कॉमनवेल्थ गेम्स में तथाकथित घोटाले वगैरह, सबको लेके भाजपा ने बखूबी उसको भुनाया। इससे कोई ये कहना कि स्वतंत्रता संग्राम की बातें और वो आजादी के समय क्या हुआ, देश का पार्टीशन क्या हुआ, वो उससे कोई ना कोई लिंक है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ तो एक राजनीतिक चेतना की बात है। अगर राजनीतिक चेतना में युवा सामने आते हैं, जो भाजपा ने उसका फायदा उठाया और राज्यों में अभी भी उठा रही है जहां कांग्रेस के शासन होता है, और सत्ता पर, लेकिन रशीद जी, आपने अभी तीन विषय दिए। आपने कहा कि जब जेपी का आंदोलन हुआ उस वक्त इमरजेंसी एक बड़ा विषय था, उसके बाद के जिस आंदोलन की आपने बात कही, करप्शन एक इशू हो गया था। जी, तथ्य साफ होने चाहिए। उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन की कॉल दी थी या नहीं दी थी? उन्होंने पुलिस और फौज को सरकार का कामकाज मानने से इनकार करने को कहा था कि नहीं कहा था? ये तमाम तथ्यात्मक बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं कोई तथ्यात्मक बातों को मैं अलग भी नहीं कर रही हूं, लेकिन आपने जब 3 कॉज गिनाए, मैं उन 3 कॉज पर इसलिए आपसे बात करना चाह रही हूं। आपने कहा कि जब इंदिरा गांधी का समय था तब इमरजेंसी एक बड़ा कॉज हो गया था, उसके बाद फिर करप्शन के इश्यूज आ गए। अभी अब बोफोर्स का नाम आपने लिया, उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी जब खड़ा हुआ तब भी एक माहौल ऐसा तैयार हो गया, वो एक आंदोलन की शक्ल ले चुका था। लेकिन आज जो राहुल गांधी कर रहे हैं या जो विपक्ष के लीडर्स कर रहे हैं, उनके पास हाथ में वो कौन सा मुद्दा है? आप इटली की प्रधानमंत्री का एक मंच पर खड़े होकर, जिसका नाम रचनात्मक कांग्रेस है, उसमें मजाक उड़ा रहे हैं। कॉज क्या है और तरीका क्या है? मैं इस तरीके पर आना चाह रही हूं। जी जी जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, उतनी हम जितना उसकी आलोचना करें उतना कम है। वो बहुत ही निंदनीय कृत था। उनको, राहुल गांधी को उस समय, और मुझे तो लगता है कि उनको दीक्षित जी के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए इस चीज को लेकर के। तो ये तमाम चीजें, लेकिन कौन सा मुद्दा कितना सही है, क्या गलत है, क्या, देखिए, मैंने और शेखर अय्यर यहाँ मौजूद है, उन्होंने भी सुना है, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है।
ये पूरा का पूरा नारा चल रहा था। सर चौकीदार चोर है का तो नारा राहुल गांधी ने भी दिया, लेकिन क्या वो चौकीदार चोर है का नैरेटिव, मैं आपकी बात मान रही हूँ सर, मैं आपकी बात मान रही हूँ, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, ऑल इंडिया रेडियो पर जब ये बात कह दी गई, जब टीवी पर ये बात कह दी गई, प्रसारण हो गया, उसको एडिट करने का भी समय नहीं मिला, ये हिस्ट्री हम जानते हैं। लेकिन आज की तारीख में जब राहुल गांधी चौकीदार चोर है कहते हैं तो ये उन्हीं बैकफायर कर जाता है। रोहन गुप्ता जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। रोहन जी, देखिए राशिद भाई जनरली बात करते हैं कांग्रेस की फेवर में, उन्होंने कहा कि मैंने उसका खेद किया, उन्होंने कहा कि संदीप दीक्षित पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं? उन्होंने नहीं कहा क्या मेलोनी के बारे में? जब का उन्होंने रिएक्शन नहीं किया? कभी देखा है क्या नेता प्रतिपक्षी संवैधानिक पद है मीनाक्षी जी, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री जो दूसरा संवैधानिक पद है उसका अपमान कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, आपके राजनीतिक बिंदु हो सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, आपके पास मुद्दे 10 हो सकते हैं, आप करिए, पर इस प्रकार की ओछी राजनीति कभी भी देखा? इतना स्तरहीनता गिरना, वो भी नेता प्रतिपक्ष के मुंह से प्रधानमंत्री के बारे में, एक दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के मजाक उड़ाना। क्या आपको नहीं लगता है कि देश के बाहर देश की छवि खराब हो रही है? देश के बाहर तो विपक्ष भी देश का भाग है ना। आज बाहर के देश के लोग क्या बोलेंगे कि देश के अंदर वहां पे दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का मजाक उड़ा रहे हैं और यहाँ पे बैठ के हम कुछ बोल नहीं रहे। आंदोलन होना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी कौन से आंदोलन की बात करिए? छात्रों की बात आती है, उनकी असलियत क्या पे इनको झारखंड में मौका था दिखाने के लिए, सब देश के सामने आ गया। वो कहीं ना कहीं छात्रों के जो मुद्दे थे उस पर बैठ के उन्होंने राजनीति का प्रयास किया, झारखंड में मुद्दा है वहां पे फेल हो गए। तो कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता कहां बची है? और मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि जब पार्टी का मुद्दाहीनता हो जाना तय होता है तब तरहीनता का उनको आश्रय लेना पड़ता है। ऐसा नहीं क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मालूम नहीं है, पर कहां से मरता क्या ना करता, कहीं ना कहीं तो मीडिया का अटेंशन बटोरना है। नहीं, लेकिन रोहन गुप्ता जी, इसमें आपके कमीज पर भी दाग है। मैं आ रही हूँ बाकी मेहमानों के पास भी, आपकी कमीज पर भी दाग ऐसे हैं। निशिकांत दुबे जी जब पोस्ट लिखते हैं और जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, इंदिरा गांधी भी हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही, फिदेल कास्त्रो के साथ अगर वो मुलाकात कर रही हैं, दैट वाज अ डिप्लोमेटिक हग। मीनाक्षी, अगेन मैं आपको कह रहा हूं, कभी भी देखिए, मैं दो व्यक्ति की बात कर रहा हूं, दो संवैधानिक पद के सबसे बड़े व्यक्ति कौन है? सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री है, विपक्ष की तरफ से एलओपी है। इनके मुंह से आना, मैं तो इन चीजों पे हमेशा मैं नहीं मानता हूं कि कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी लेके भी होना चाहिए, पर इन दो के मुंह से निकलना बहुत बड़ा मायना रखता है। एक व्यक्तिगत नेता बोलता है, कोई रैली में बोल देना, किसी एमपी का बोल देना, फिर भी हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, पर एक सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति का दूसरे सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति पे डायरेक्ट अटैक करना, मजाक उड़ाना, मुझे नहीं लगता ये स्तरहीनता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। घनश्याम जी, एक बात बताएं, राहुल गांधी की जो पोजीशन है, जिसे हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं, वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। वो उसके पास वो नीतियां होती हैं, वो तर्क होते हैं, देश को आगे ले जाने का, भविष्य देने का, दिशा देने का एक खाका होता है। राहुल गांधी का वो खाका कहां गया? मीनाक्षी जी, आप देखिए, आप कह रहे हैं शैडो प्राइम मिनिस्टर, यानी वो जिनकी परछाई है, जरा उनको देख लेते हैं किसकी परछाई है। यही 2024 में विपक्ष के अभियान को मुजरा कहने वाले व्यक्ति की परछाई है। उसी संसद में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को ये कहना कि आप रेनकोट पहनकर नहाते हैं, उनकी परछाई है। बीके हरिप्रसाद को कहना कि आप बिके हुए हैं, उनकी परछाई है। सोनिया गांधी जी को तरह तरह की भद्दी बातें कहना, उनकी परछाई है। सुनंदा पुष्कर जी को तरह तरह की भद्दी बातें कहना, उनकी परछाई है। और निशिकांत दुबे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसे किसी और पार्टी के स्पोक्सपर्सन नहीं है, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के व्यक्तिगत स्पोक्सपर्सन है। संसद में जब भी भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला होता है, पहला बयान और संसद की पहली बहस निशिकांत दुबे करते हैं। तो निशिकांत दुबे हो गए या रमेश बिदुड़ी हो गए, ये ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी है। ये उस संस्कार को दिखाती है जो प्रधानमंत्री कैरी करते हैं, उस संस्कार को दिखाती है जो जनरल शाह कैरी करते हैं।